이게 사회디게 되면 나 내가 जाए छुट्टी मना कर अजली कैसे वैसे सही मत कर दो डेटा में बाय देखो ये तो क्लास 10 चैप्टर है 5 चैप्टर का नाम दे के रखा है समांतर श्रेणी। इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एपी। क्या बोलते हैं एपी? एपी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समझ लो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी किस चीज को बोला गया है। तो देखो जैसे ही यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है समांतर श्रेणी। देखो समांतर से ही मैं इसकी डेफिनेशन बता सकता हूं। देखो यहाँ पर समांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है समान और दूसरा शब्द है अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है लाइन, या इसी को मैं श्रृंखला बोल सकता हूं। एक ऐसी लाइन जिसमें अंतर कैसा दे के रखा हो, समान दे के रखा हो। कैसा दे के रखा हो? समान दे के रखा हो। उससे मैं बोलने लगता हूँ समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलने लगता हूँ? समांतर श्रेणी। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी लाइन? तो देखो दूसरे कॉन्सेप्ट से यदि आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी सीरीज जिनके हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा दे के रखा हो? समान दे के रखा हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सीरीज लिखता हूँ 2 6 10 14 18 22 डॉट डॉट डॉट। ये इस प्रकार से एक लाइन लिखी गई है। क्या लिखी गई है? लाइन लिखी गई है। यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर समांतर श्रेणी वह श्रेणी कहलाती है हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। आप कहोगे सर 2 और 6 का डिफरेंस निकालूंगा, बीच का डिफरेंस 4 है। हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर 14 में से 10 घटाओगे, हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा देख रखा है? समान दे के रखा है। हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा दे के रखा है? समान दे के रखा है। और जब डिफरेंस समान आता है तो मैं उसे बोलने लगता हूँ ये कैसी सीरीज होगी? समानांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी? समानांतर श्रेणी, या इसी को बोलते हैं अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, आपसे पूछने लगूं बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है? बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है? देखो श्रेणी तो है, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो आप कहोगे सर हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस, हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना दे के रखा है? सर 2 दे के रखा है। इसलिए दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। बता सकते हो? जैसे कि नेक्स्ट मैंने आपके लिए लिखा और मैं आपसे पूछने लगा क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है? बताओ। आप कहोगे सर हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा दे के रखा है? समान दे के रखा है, बराबर दे के रखा है। कैसा दे के रखा है? बराबर दे के रखा है। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 दे के रखा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 दे के रखा है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना दे के रखा है? 2। इसलिए दी गई सीरीज कौन सी होगी? एपी। ये बात समझ में आती है। अब आप ये कहोगे सर पद बार बार बोलते हो, पद होते क्या है? जैसे कि अपन जनरली बात करते हैं, देखो इस लाइन, ये आपकी लाइन लिखी गई है और जैसे ही मैंने लाइन को यहाँ पर हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस चेक किया तो कितना आया? 4। यहाँ पर भी हर एक कोई से भी दो पद उठा सकता हूँ। हर एक पदों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वो श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी। आप कहोगे सर पद क्या होते हैं? हर एक दो पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी तो मैं बोल रहा हूँ समांतर श्रेणी। अब आप ये कहोगे सर पद कौन से होते हैं? तो देखो ये आपका पहला पद कहलाएगा। ये आपका क्या होगा? पहला पद। ये आपका दूसरा पद होगा। ऐसे ही तो बोलोगे। ये आपका कौन सा पद होगा? तीसरा। ये तीसरा पद होगा आपका। ये आपका चौथा पद होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर यदि आप बात करते हो, जैसे कि ये पहला पद है, इसे जनरली A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A1 से। यदि मैं बात करता हूँ सेकंड पद की, तो आप कहोगे सर सेकंड पद को फिर A2 से रिप्रेजेंट किया जाता होगा। यदि मैं बात करता हूँ तीसरे पद की, तो तीसरे पद को A3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ चौथी पद की, तो आप कहोगे चौथे पद को सर ये रेस की पावर 4 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करता रहूंगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे 99 पद बताइए, तो आप कहोगे सर 99 पद निकालने के लिए आप कहोगे ये रेस की पावर 99, जो भी कुछ होगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही करोगे, आपको 99वां पद चाहिए। यदि आपको 12वां पद चाहिए, तो आप कहते ये रेस की पावर 12। यदि आपको कौन सा पद चाहिए, 15वां चाहिए, तो आप कहते ये रेस की पावर 15। यदि आपको 35वां पद चाहिए, तो ये रेस की पावर 35। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो पहले पद को ये रेस की पावर 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरे पद को ये रेस की पावर 2 से रिप्रेजेंट करूंगा, तीसरे पद को ये 3 से रिप्रेजेंट करता हूँ, चौथे पद को ये 4 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी प्रकार से मेरा सीक्वेंस चलता रहता है। क्या चलता रहता है, सीक्वेंस। तो दो चीज समझ में आती है सर, हर एक पदों के बीच का डिफरेंस समान होगा, समांतर श्रेणी होगी। और दूसरी चीज ये भी समझ में आ गई सर, पद क्या होते हैं और पद की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, A1 A2 A3 A4 A5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सर ऐसा, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, ये डिफरेंस दे के रखा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये आपको कोई सीरीज दे के रखी है, ये आपको सीरीज दे के रखी है। आप कहोगे सर यदि मैं आपसे ये पूछता, देखो श्रेणी तो लिखी गई है, लाइन तो लिखी गई है, श्रेणी को अपन लाइन बोलते हैं, लाइन के रूप में तो लिखा गया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप कहोगे सर हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर देख रखा है। मैं 6 जहां देख सकता हूँ, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 देख रखा है, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 देख रखा है, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2। इसलिए मैं बोल सकता हूँ सर दी गई सीरीज कौन सी होगी, समानांतर श्रेणी। यदि मैं आपसे पूछता इस सीरीज का, इस लाइन का 5वां पद क्या होगा, तो आप कहते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये रेस की पावर 5 इक्वल टू 10 होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यदि मैं आपसे पूछने लगता है इस सीरीज का 7वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये रेस की पावर 7 इक्वल टू 7वां पद क्या देख रखा है, 14। क्या देख रखा है, 14। ऐसे ही वो आपसे कोई सा पद पूछ सकता है, कोई सी टर्म पूछ सकता है, जरूरी नहीं पहली टर्म पूछे। वो आपसे पहली पूछ सकता है, 5वीं पूछ सकता है, 7वीं पूछ सकता है, 99वीं, 1000वीं, 10वीं, 50वीं, जो भी कुछ टर्म पूछ लेगा। लेकिन टर्म को रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ गया आपको कि पहले पद को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, A1 से, दूसरे पद को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, A2 से, तीसरे पद को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, A3 से, और चौथे पद को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, A4 से, पांचवें पद को आप A5 से, और छठवें पद को आप A6 से, और 7वें पद को आप A रेज़ की पावर 7 से। ये पद को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, या पद को रिप्रेजेंटेशन करने की क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पहला पद मैं लिखूंगा वहां पर A1 लिख सकता हूँ, दूसरा पद लिखूंगा वहां पर A2 लिख सकता हूँ, तीसरा पद लिखूंगा वहां पर क्या लिख सकता हूँ, A3, और चौथा पद लिखूंगा वहां पर क्या लिख सकता हूँ, A4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, A4। बात करते हैं सर यदि ये डिफरेंस होता है, जैसे कि अभी आप कह रहे हो हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना दे के रखा है, हर जगह 2 दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 2 दे के रखा है। हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर भी 2 दे के रखा है, यहाँ पर भी 2 दे के रखा है, यहाँ पर भी 2 दे के रखा है। तो सर ये निकाला कैसे जाता है, तो आप कहोगे सर यदि इन दोनों पदों के बीच में डिफरेंस चेक करना चाहूंगा, तो आप ऐसे ही तो निकाल रहे होंगे, A2 में से A1 को माइनस करके डिफरेंस तभी तो निकलेगा। देखो जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे, 80 में से A1 को माइनस करके, किसमें से, A2 में से A1 को माइनस करके। और जैसे ही आप कहोगे सर A2 मुझे 4 दे के रखा है, A1 मुझे 2 दे के रखा है, इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस कितना निकलता है, 2। और वो चीज मुझे यहाँ पर ही दिख रही है कि हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना दे के रखा है, 2। कितना दे के रखा है, 2। तो ऐसी सीरीज को मैं कौन सी सीरीज बोलने लगता हूँ, समानांतर श्रेणी। लेकिन बात करते हैं सर ये कॉमन डिफरेंस होता है, इसे जनरली D से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से, और D से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसे बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोला जाता है, सार्वंतर। देखो जैसे ही आप बात करोगे
देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस यदि समान आता है तो श्रेणी कौन सी हो जाती है, समानांतर श्रेणी। आपको इतना भी पता है इसमें यदि वो पद की बात करेगा पद भी बता दोगे। यदि वो आपसे कॉमन डिफरेंस की आपको जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, कॉमन डिफरेंस की, डी के मान की जरूरत पड़ती है, तो आप कहोगे सर हर एक पदों के बीच का डिफरेंस यदि समानांतर श्रेणी होगी तभी तो कॉमन डिफरेंस निकल पाएगा। तो दी गई श्रेणी कौन सी है, समानांतर श्रेणी। हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना देके रखा है, 2। तो आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2। और इसे जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से, और हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये बात समझ में आती है। यदि मैं आपसे देखो कोई बच्चा ये कहता जरूरी नहीं सर A2 माइनस A1, यदि आपको देखो हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना ही पड़ेगा तभी आप बोल पाओगे दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी होगी। ऐसा नहीं इन दोनों टर्मों के बीच का डिफरेंस 2 दे के रखा हो, फिर इन दोनों टर्मों के बीच का डिफरेंस 2 दे के रखा हो, यहाँ पर 3 आ जाए, ऐसा नहीं। मैं ऐसे चेक करूंगा हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसे अपन बोलने लगेंगे समानांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समानांतर श्रेणी। तो आप कहोगे सर यदि कॉमन डिफरेंस आपने निकाला उसे जनरली किससे डिनोट किया जाता है, डी से, और इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोला जाता है, सार्वंतर। जैसे कि अपन बात करते हैं देखो यहाँ पर यदि कोई बच्चा ये कहता है जरूरी सर A2 में से A1 को माइनस करके कॉमन डिफरेंस आपने 2 निकाला, कोई बच्चा कहता मैं तो A3 में से A2 को माइनस कर देता हूँ, ये आपका A3 दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है, A2 कितना दे के रखा है, 4 दे के रखा है, घटाओगे तब भी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। आप कहीं से भी निकालो लेकिन हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, समान। हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस यदि समान आता है उसे अपन बोलने लगते हैं समानांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलने लगते हैं, समानांतर श्रेणी। अब बात करते हैं एपी की जनरल फॉर्म की। जैसे कि आपने अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा था, द्विघात समीकरण, वहां पर द्विघात समीकरण की जो जनरल इक्वेशन मैंने बनाई थी वो आपकी क्या हुआ करती थी, ax² bx + c, यही तो होती थी। यदि आप द्विघात समीकरण की बात करते हो तो द्विघात समीकरण आपका इसी फॉर्मेट में मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, आपका द्विघात समीकरण इसी फॉर्मेट में मिलता था। पूरा चैप्टर पढ़ाया आपने द्विघात समीकरण 4, वहां पर जितने क्वेश्चन मिलते वो आपके इसी फॉर्मेट में मिलते, ax² bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण की क्या थी, जनरल फॉर्म थी। मतलब कुल मिला के यदि इस फॉर्म में मुझे जो भी कुछ सवाल मिलेगा उसे मैं द्विघात समीकरण बोलने लगता। क्या बोलने लगता, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से देखो ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म होती है, इसी प्रकार से एपी की भी जनरल फॉर्म होती है। वो कैसे, जैसे कि आप समझ सकते हो यदि एपी की जनरल फॉर्म की यदि आप बात करोगे तो देखो एपी की, आप कहोगे सर एपी की जनरल फॉर्म कैसी होती है। यदि एपी की मैं बात करता हूं तो देखो ये लिखा है आपका पहला पद, कोई दिक्कत, फिर होता है a + d सेकेंड पद, फिर होता है थर्ड पद a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। आप कहोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रही, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इसको समझते हैं कि एपी की जनरल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि आपको इतना तो समझ में आता है कि जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ax² bx + c = 0, द्विघात समीकरण की ही तो जनरल फॉर्म होती है, उसी प्रकार से एपी की देके रखिए। देखो एपी की क्या देके रखी है, यदि बात करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म, तो आप कहोगे सर पहला पद ये देके रखा है, दूसरा पद a + d के फॉर्मेट में होगा, तीसरा पद आपको a + 2d के फॉर्मेट में होगा, चौथा पद आपका a + 3d के फॉर्मेट में होगा, पांचवा पद a + 4d के फॉर्मेट में होगा। आप कहोगे समझ में नहीं आया। जैसे ही अपन बात करते हैं एपी की जनरल फॉर्म की तो आप कहोगे सर ये लिखा क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। देखो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एपी लिख के देता हूँ, मैंने आपको कोई एपी सीरीज लिख के दी, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं 2 4 6 8 10 12, ये कोई एपी सीरीज लिखी गई है या नहीं। आप कहोगे सर हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा देके रखा है, समान देके रखा है। कैसा देके रखा है, समान देके रखा है, इसलिए दी गई श्रेणी कौन सी होगी, एपी। कौन सी होगी, एपी। आप कहोगे सर ये आपने क्या लिखा है, अभी आप पढ़ के आए हो डी होता है सर कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे जनरली डी से रिप्रेजेंट किया जाता था।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? डी से। आप कहोगे सर ये आपका पहला पद है, इसे ये लिखने में कोई दिक्कत? आप लिखोगे क्या लिखोगे? ये आप कहोगे सर यदि ये पहला पद है ये, तो आपको पहला पद एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना है, कोई दिक्कत? आप यदि यहाँ पर चेक करना चाहोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? कितना देख रखा है? 2 देख रखा है। कितना देख रखा है? ये बात तो समझ में आ रही? कितना देख रखा है? देखो जैसे ही आपको कॉमन डिफरेंस 2 देख रखा है, तो देखो मैं इसको यदि बनाना चाहता तो आप कहते पहला पद ऐसा का ऐसा, पहला पद ऐसा का ऐसा। यदि आप सेकंड, इधर देखना, पहला पद ऐसा का ऐसा, सेकंड टर्म लिखूंगा तो सेकंड टर्म से पहले पद को पूरा लिखना है। 2 लिख लिया। कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2। कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ दिया, तभी तो 4 बना होगा। यदि अपन बात करते हैं, आप कहोगे सर 6 को बनाने के लिए, देखो इससे पहली वाली टर्म एज इट इज ऐसी की ऐसी, 6 से पहली वाली टर्म तो ये देख रखिए 2 + 2, क्या देख रखी है? यही देख रखिए 2 + 2। कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2 को जोड़ दिया, लिखा 6। लिखने के तरीके अलग। आप कहोगे 8 को सर यदि आप लिखना चाहते हो एपी के फॉर्मेट में, तो आप कहोगे 8 से पहले वाली एज इट इज ऐसी की ऐसी टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2। कितना देख रखा है? 2। ये बात समझ में आती? हम बोले इंटू करेंगे। इंटू कैसे? 2D है ना, तो प्लस कैसे? नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, आप इसमें कंफ्यूज हो गए। छोटा ले लो, 1 2 3 4 5 6। देखो आप कहोगे यदि सर आप इस एपी को जनरल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो? तो देखो आप कहोगे यहां पर, देखो आप कहोगे जैसे कि इधर देखना, यहाँ पर पहला पद क्या देख रखा है? क्या देख रखा है? 1। तो आप कहोगे पहला पद ऐसा का ऐसा सर, ऐसा का ऐसा। आप कहोगे सर यहाँ पर सेकंड पद क्या देख रखा है? 3 देख रखा है। तो सेकंड पद बनाने से पहले पहला पद एज इट इज पूरा का पूरा लिखना है। ये वाला पहला पद लिख दिया। कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2। कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है, कोई दिक्कत? थर्ड पद बनाने से पहले आप कहोगे सेकंड टर्म ऐसी की ऐसी, कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2 लिख दिया। आप कहोगे सर यदि आप फोर्थ टर्म बनाना चाहते हो फोर्थ पद के लिए, तो तीसरा पद एज इट इज ऐसा का ऐसा 1 + 2 + 2, कॉमन डिफरेंस कितना देख रखा है? 2। देखो यहाँ पर 1 की जगह 1 ही लिखा है, 3 की जगह 1 + 2 लिखा है, 5 की जगह 1 + 2 + 2 लिखा है। लिखा तो 5 ही है। ये आपका 7 लिखा है, 2 3 6 और 1 7 लिखा है। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ये आपका लिखा है फर्स्ट पर, आप कहोगे सर 1 की जगह तो आप 1 लिखोगे, 1 की जगह क्या लिखोगे? ए। और डी 2 क्या देके रखा है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस 2 की जगह क्या लिख सकता हूं? डी। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर आप कहोगे ये लिखा है, देखो 2 आपका कॉमन डिफरेंस देख रखा है, कॉमन डिफरेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी + डी। इस 2 की जगह भी डी, इस 2 की जगह भी डी। लिखोगे या नहीं लिखोगे? यस सर। ऐसे ही आप इसके लिए कहोगे सर यहाँ पर 1 की जगह आपका फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ पर 2 कॉमन डिफरेंस देके रखा है, इसलिए डी कितनी बार लिखना है? डी + डी + डी। देखो जैसे ही आप इसे और सॉल्व करते हो तो आप कहोगे ये लिखा है ये लिखा है ये + डी, ये लिखा है ये + 2d, डी और डी जुड़ गए, कितने हो गए? 2d, ये + 3d। एक चीज समझ में आती है सर, यदि एपी थी सीरीज दी गई, सीरीज कौन सी थी? एपी थी। देखो हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा देके रखा था? समान देके रखा था, इसलिए मैंने बोल दिया दी गई सीरीज एपी थी। तो एपी को रिप्रेजेंट करने की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है इसी फॉर्म से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखो ऐसे ही आप ए का मान यदि 1 लेते हो, यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर ए का मान 1 लिखते हो, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 3 आएगा।
यहाँ पर ए का मान 1 लिखते हो, यहाँ पर ए का मान 1 लिखोगे, कॉमन डिफरेंस कितना दे के रखा है, 2 दे के रखा है, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा। यहाँ पर ए का मान कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना लिखोगे, 2 2 3 6 और 1 7 7 दे के रखा है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं एपी की रिप्रेजेंटेशन की, तो एपी की रिप्रेजेंटेशन यही होती है नहीं? ये बात समझ में आती है? यदि ये बात समझ में आती है तो देखो जैसे ही अपन और इसको समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, देखो आप कहोगे सर ये आपकी फर्स्ट टर्म हुई, ये आपकी सेकंड टर्म होती है ए प्लस 2d ए प्लस डी, ये आपकी थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, ये आपकी फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d, ये आपकी 5 टर्म होती है ए प्लस 4d, ये आपकी 6 टर्म होगी ए प्लस 5d। एक पैटर्न सा समझ में आ रहा है, देखना समझना। ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, जब मैं दूसरा पद निकाल रहा हूं तो यहाँ पर ए प्लस डी आ रहा है, जैसे ही मैं तीसरा निकाल रहा हूं तो 2d आ रहा है, जैसे ही मैं चौथा पद निकाल रहा हूं तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर पैटर्न ये बनना है, यदि कोई मुझसे बार बार पद पूछे तो मैं ये प्लस 11d बोल दूंगा। क्या इधर यदि देखो, यदि कोई आपसे दूसरा पद पूछता तो 2 में से 1 माइनस करके डी लिखते हैं अपन। देखो दूसरे पद के लिए ए प्लस डी आ रहा है तो ये तो आएगा ही सभी में, लेकिन दूसरे के लिए 2 में से 1 घटाओगे तो 1 डी आएगा। यदि तीसरा पद कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ए प्लस 2d 1 माइनस करके। एक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा? यदि कोई बच्चा आपसे पूछता सर मुझे 7वां पद बताओ, तो आप कहते ए प्लस 6d होगा, यही तो होगा। यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि 12वां पद क्या होगा तो आप कहोगे ए प्लस 11d। यदि मैं आपसे 29वां पद पूछता तो आप कहते ए प्लस 28d होगा। क्या होगा? ये बात समझ में आती है? यदि कोई मैं आपसे 35वां पद पूछता तो आप कहते ए प्लस 34d होगा। यदि मैं आपसे 27वां पद पूछता तो आप कहते ए प्लस 26d होगा। ये बात समझ में आती है? तो देखो जैसे ही यदि मैं आपसे पद की बात करूंगा तो आप पद बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा सेकंड पद क्या होगा, तो ये बात आपको समझ में आती है। सर एपी की जनरल जो फॉर्म होती है उसमें सेकंड पद होता है ए प्लस डी, और किस प्रकार से बना है ये मैंने आपको बता दिया ब्रेक करके कि ऐसे ऐसे एपी बनती है और इस प्रकार से एपी की जनरल फॉर्म होती है। यदि आपको एपी श्रेणी कहीं पर भी बनानी है तो आप इसी को याद रखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी फॉर्मेट में मेरी एपी बनती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यदि वो आपसे 7वां पद पूछता तो आप कहते, यदि वो आपसे कौन सा पद पूछता, 9वां पद पूछता, तो आप कहते ए प्लस 8d होगा सर 9वां पद। क्या होगा? यदि कोई आपसे पहला पद पूछे तो आप कहोगे पहला पद यही होता है। कोई दूसरा पद आपसे पूछता तो आप कहते दूसरा पद ए प्लस डी होगा सर। तो देखो ये लिखा है पहला पद ये होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होता है। तीसरा पद कोई आपसे पूछता तो आप कहते सर तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। क्या होगा? एक कम करना है 3 में से। यदि मैं आपसे 5वां पद पूछूंगा आप कहोगे ए प्लस 4d होगा। क्या होगा? ए प्लस 4d। यदि मैं आपसे 9वां पद पूछूंगा तो आप कहोगे ए प्लस 8d होगा। यदि मैं आपसे क्या पूछने लगूं, ये 13वां पद, तो आप कहोगे ए प्लस 12d होगा। क्या होगा? ए प्लस 12d होगा। ये बात समझ में आती है? यदि मैंने आपसे पूछा 50वां पद क्या होगा तो आप कहोगे ए प्लस 49d होगा सर। यही तो होगा 50वां पद। यदि मैं आपसे 99वां पद पूछने लगता तो आप कहते ए प्लस 98d। ये आपका 99 पद होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखो एक चीज समझ में आती है सर, एपी की जनरल फॉर्म मुझे समझ में आ गई, किस फॉर्मेट में एपी रहेगी इसी फॉर्मेट में एपी रहती है। दूसरी चीज ये समझ में आती है कि हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होगा, समान होगा, तभी मैं उसको बोल पाऊंगा एपी। हर एक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस यदि समान नहीं होगा तो मैं नहीं बता सकता दी गई सीरीज एपी है या नहीं। बता सकते हो? नहीं बता सकते। तीसरी चीज मैंने आपको ये समझाई कि आपको यहाँ पर टर्म दे के रखी होती है। क्या दे के रखी होती है? टर्म। बहुत सारी टर्म दे के रखी होती है और टर्म की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ। पहली टर्म को आप A1 से रिप्रेजेंट करते हो, दूसरी टर्म को A3 से, 5वीं टर्म को A5 से और 7वीं टर्म को A7 से। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं अभी तीसरी टर्म आपसे पूछ रहा हूँ तो तीसरी टर्म को मैं करूंगा रिप्रेजेंटेशन तो A3 से, लेकिन इसकी जनरल फॉर्म बनेगी क्या? A प्लस 2d। क्या बनेगी? A प्लस 2d। या कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो, जिस प्रकार से द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म मेरी ऐसी होती थी कि
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म इस फॉर्मेट में रहती थी, उसी प्रकार से एपी की जनरल फॉर्म सर इस फॉर्मेट में रहती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इसी फॉर्मेट में आपकी क्या रहती है, जनरल फॉर्म रहती है किसकी, एपी की। यदि अपन बात करते हैं, मैं आपको इतना ही ब्रेक करके समझा चुका हूँ ये कैसे बनी है और कैसे नहीं बनी। यदि कोई दी गई सीरीज, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया जैसे कि 2, 6, 10, 14, 18, 22 और मैं आपसे पूछने लगा क्या दी गई सीरीज एपी है, बताओ क्या दी गई सीरीज एपी है। आपने कैसे बताया, आप कहोगे सर हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा देके रखा है, समान देके रखा है, इसलिए दी गई सीरीज कौन सी होगी, एपी। कौन सी होगी, एपी। पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि आपको सीरीज दी जाएगी और सीरीज में पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा क्या इस प्रकार से दी गई सीरीज एपी है या नहीं। तो आप कहोगे सर मैं हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करूंगा, यहाँ पर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना निकल रहा है, 4। यहाँ पर आप चेक करोगे यहाँ पर भी डिफरेंस कितना देके रखा है, 4 देके रखा है, यहाँ पर भी 4 देके रखा है। आप जैसे ही 3-4 टर्मों के बीच का डिफरेंस निकाल के चेक करते हो तो हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा देके रखा है, समान देके रखा है, इसलिए मैं बोलने लगता हूँ दी गई सीरीज समानांतर श्रेणी होगी। पहला क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आता है, कोई बच्चा आपसे ये पूछता कि इसमें 5वां पद क्या होगा, तो आप कहते सर 5वां पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद 18 तो होगा, लेकिन पद को रिप्रेजेंटेशन करने की कॉन्सेप्ट ये है कि रेज़ की पावर 5 इज इक्वल टू 18 होगा। कितना होगा, 18। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता, क्या बनता, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सीरीज दे दी ये वाली, ये आपको सीरीज दिख रही है और मैं आपसे ये पूछ लेता कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा। यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म